फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, इस वीडियो में आपको छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। नहाए खाए कैसे करते हैं, कब है, खरना कैसे करते हैं, कब है, और पहली अर्घ और दूसरी अर्घ हम कब देते हैं, कैसे देते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। छठ महापर्व 2021 में कब है और हमें कैसी करनी है पूजा की विधि, संपूर्ण विधि। तो दोस्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठ महापर्व की पूजा की जाती है। चैत्र मास में भी छठ पूजा होती है। साल में 2 बार छठ की पूजा हम लोग करते हैं। तो इस तरह से छठ पूजा 2 बार की जाती है। लेकिन कार्तिक मास में जो छठ पूजा है उसका बड़ा ही महत्व होता है और ये बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं। चैत्र मास में उतने लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय गर्मी बहुत रहती है, प्यास लगती है। और ये छठ का व्रत जो है बहुत ही कठिन व्रत है। 36 घंटे से भी अधिक समय उपवास रहना होता है व्रतधारियों को। तो इसलिए ये व्रत जो है बहुत कठिन है और इस व्रत में बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों का भी पालन करके करना पड़ता है। इसका व्रत का फल क्या, अगर हम सही से नियम पालन नहीं करें तो व्रत करने से हमें हानि भी होती है। इसलिए व्रत बहुत ध्यान और सावधानी से हमें छठ का व्रत करना चाहिए। व्रत में संध्या काल में शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सुबह उगते हुए सूर्य के गोले को अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत जो है 4 दिनों का व्रत है। नहाए खाए से शुरुआत होती है और कोई भी सदस्य अगर घर में छठ हो रहा है तो घर के जितने भी सदस्य हैं तामसिक भोजन का त्याग करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। गंगा स्नान भी किया जाता है। गंगा स्नान का भी इसमें नियम है, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो घर में ही गंगा जल मिला के नहा खाए के दिन स्नान महिलाएं कर लेती हैं या जो भी व्रतधारी हैं वो करते हैं। और नहाए खाए कैसे किया जाता है, तो नहाए खाए के दिन जो है अच्छे से जो व्रतधारी हैं अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो भी दैनिक कार्य है करते हैं वो नियमित रूप से उसे करने के बाद नहा धोआकर कद्दू की सब्ज़ी या यूँ कहें लौकी की सब्ज़ी खाने का नियम है और दाल चावल खाया जाता है नहाए खाए के दिन। और लहसुन प्याज जो है वो तो बहुत पहले ही लोग छोड़ देते हैं, दिवाली से पहले ही। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो नहाए खाए के दिन से लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ देते हैं, घर में नहीं बनता है। तो इस तरह से लहसुन प्याज तामसिक भोजन का त्याग किया जाता है और सात्विक भोजन लोग घर के सदस्य करते हैं। तो नहाए खाए के दिन ऐसे सभी लोग, और नहाए खाए के दिन बहुत सारे लोग कद्दू की सब्ज़ी दाल चावल जो बनाते हैं वो प्रसाद के रूप में वितरण भी किया जाता है या घर में सभी को न्योता देकर, निमंत्रण देकर खिलाया जाता है। तो ऐसे नहाए खाए को हम लोग बनाते हैं। दोस्तों, खरना कैसे करते हैं, तो खरना के दिन जो व्रतधारी हैं वो सुबह से ही उपवास रहते हैं और इस दिन सीधे शाम के समय में मिट्टी के चूल्हे में खीर बनती है आम की लकड़ी से। आम की लकड़ी का छठ पूजा में हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि आम की लकड़ी को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी को जोड़ कर खीर बनाया जाता है। बहुत सारे लोग गुड़ की खीर बनाते हैं और वितरण करने के लिए अलग से चीनी की खीर भी बना लेते हैं और बहुत सारे लोग एक ही खीर बनाते हैं गुड़ की। तो इस तरह से उस दिन मिट्टी के चूल्हे में खीर बनती है। और जो व्रतधारी हैं उनके लिए वो शुद्ध घी लगाकर रोटी बनाते हैं। शुद्ध घी लगाकर रोटी बनाते हैं और केला, रोटी के साथ केला या खीर जो बनता है वो खाते हैं। मतलब खरना के दिन जो व्रतधारी हैं वो मीठी चीज़ें ही खाते हैं। केला भी खा सकते हैं और खीर और रोटी, घी लगी हुई रोटी खाते हैं। और जो खीर और घी लगी हुई जो रोटी होती है उस रोटी को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य को वितरण करते हैं। तो इस तरह से खरना मनाया जाता है। और खरना के बाद जो शाम के समय व्रतधारी जो हैं वो खाते हैं, महिलाएं व्रत करें या पुरुष भी छठ व्रत करते हैं, तो उसके बाद वो सीधे
सुबह जो है सरगही का नियम ऐसा कुछ नहीं है इस व्रत में, लेकिन जिनसे बर्दाश्त नहीं होता है या बहुत लोग ऐसे हैं जो 3 से 4 के बीच में मिश्री पानी या पानी पी लेते हैं, ताकि फिर दूसरे दिन जो है शाम का जो अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, तो उस दिन पूरा दिन उपवास रहना होता है। उसके बाद रात में भी वो उपवास रहते हैं छठ किनारे से आके, और सीधे सुबह जो है, सुबह का जो अर्घ देते हैं सूर्य भगवान का, उगते हुए जो सूर्य का गोला होता है वो उदय होते हैं सूर्य भगवान, तो अर्घ देते हैं, उसके बाद ही पारण का नियम है। तो ये व्रत जो है लगभग 36 घंटे का उपवास हो जाता है। और छठ का व्रत जो करते हैं तो अर्घ जो देते हैं वो बहुत सारे लोग जो है बांस की टोकरी या बांस की टोकरी में ही सारा सामान जो है रखा जाता है। जैसे ठेकुआ बनाया जाता है, शुद्ध घी का आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे या ईंटा जोड़कर भी आम की लकड़ी को जलाकर चूल्हे में उसमें ठेकुआ शुद्ध घी में बनाया जाता है अर्घ देने के लिए। और जो लोग कोसी भरते हैं तो कोसी के लिए पूरी जो है जोरा पूरी, 2-2 पूरी अलग से बनाया जाता है। जितने कोसी हैं उस हिसाब से पूरी बनाई जाती है। ऐसे मोटा मोटी पूरी लोग 100 पूरी बना लेते हैं, और 2-2 पूरी जो है कोसी जो लोग लगाते हैं तो वो लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद जो लोग कोसी नहीं लगाते हैं वो लोग ठेकुआ बनाते हैं, और शुद्ध घी का ठेकुआ अर्घ में दिया जाता है। और ठेकुआ के साथ साथ फल, जितने भी ऋतु फल हैं, नारियल है, सेब है, संतरा है, केला है, केला का घद जो है, पूरा बड़ा सा केला का घद जो है वो भी अर्घ में दिया जाता है, बड़ा सा केला का पूरा घद। तो इस तरह से जितने भी ऋतु फल हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ में दिया जाता है। लौंग, इलायची भी चढ़ाई जाती है, और एक छाछ टाइप का पीसा हुआ बनता है, हल्दी भी उसमें डाला जाता है, कुछ छाछ बनाया जाता है। वो भी जब महिला पानी में उतरती हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो घर से स्नान करके जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं कि सुबह जब अर्घ देती हैं तो पानी में ही स्नान करती हैं, और पानी में ही जब तक सूर्य भगवान नहीं उगते हैं तब तक वो हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। तो इस तरह से पानी में, ठंडी पानी में हाथ जोड़कर खड़ा रहना बहुत बड़ी तपस्या है। तो जो व्रतधारी बड़ी श्रद्धा से ऐसे करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। जब तक सूर्य भगवान सुबह उगते नहीं हैं तब तक वो खड़े रहते हैं। और गन्ना जो होता है, गन्ने का प्रयोग भी हम लोग अर्घ देने में करते हैं। कोसी बनाने में भी किया जाता है। गन्ना चारों तरफ से कोसी लगाया जाता है। कोसी अगर जो लोग लगाते हैं वो हाथी का बना हुआ दिया का रहता है, और उसमें दिया जलता है, और चारों तरफ कोसी में गन्ना को बांधा जाता है, और उसके बाद दिया चारों तरफ कोसी को सजाया भी जाता है। ठेकुआ वगैरह भी रखा जाता है। पूरी जो कोसी का बनता है वो 2-2 पूरी जोड़े में रखा जाता है। तो इस तरह कोसी लगाया जाता है। और शाम में घाट से आने के बाद घर में कोसी लगाया जाता है, अपने छत पर या कहीं भी अच्छा जगह है तो वहाँ खुले जगह पे। और उसके बाद फिर उस कोसी को जहाँ छठ करते हैं सुबह ले जाया जाता है। और वहाँ भी जो लोग कोसी लगाते हैं वो अर्घ, जो सुबह का जो अर्घ सूर्य देव को देते हैं, दूसरी अर्घ, उसमें वो जल्दी घाट पर जाते हैं। और छठ पूजा के पहले जो घाट बनाया जाता है, तो घाट में जितने भी घर के जो सदस्य होते हैं, पुरुष सदस्य होते हैं, तो वो जाकर, मतलब बेटा हुए या पति हुए, मर्द जो मानुष हुए, वो जाकर मतलब वहाँ घाट में घास वगैरह छीलते हैं और घाट बनाते हैं, तालाब में या नदी में। ब्रह्म मुहूर्त में ही बहुत सारे लोग जो कोसी भरते हैं वो जाते हैं। ऐसे 5:30 बजे तक तो संध्या वेला में सूर्य भगवान सूर्यास्त होता है तो उससे पहले अर्घ दिया जाता है। और सुबह में सूर्य उगने का समय निर्धारित होता है, तो जब सूर्य भगवान उगते हैं तभी अर्घ दिया जाता है। व्रत जो है धन, संपत्ता, आरोग्य, और बहुत सारे लोग 5 पुत्र और 1 धियरा का गाना भी प्रचलित है, मांगते हैं, संतान भी मांगते हैं। तो जिसकी जैसी कामना है वो इच्छा करते हैं और छठ पूजा करते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि नहाय खाए कब है। तो 8 नवंबर को पहला दिन है छठ का। 8 नवंबर को पहला दिन है नहाय खाए। उस दिन हमें
करना है। लौकी कद्दू की सब्ज़ी खानी है और दाल चावल खानी है। कद्दू की लौकी की सब्ज़ी दाल चावल ही प्रसाद के रूप में लोगों को वितरण करना है या घर में निमंत्रण करके खिलाना है। और 9 नवंबर को खरना है। तो खरना कैसे करते हैं, तो मिट्टी के चूल्हे में खीर, गुड़ की खीर बनाई जाती है या चीनी की भी खीर बनाई जाती है अलग से प्रसाद वितरण करने के लिए। और खरना के दिन जो है अपने घर की जो भी बेटी बहू है सभी को नाक से लेकर सिंदूर पूरा मांग तक लगाया जाता है। 10 नवंबर तीसरा दिन छठ पूजा का पहली अर्घ है जो सूर्यास्त 5 बजे तक का समय है, तो उससे पहले दिया जाता है। उसके बाद दूसरी अर्घ जो है वो सुबह 11 नवंबर को छठ का चौथा दिन है। 11 नवंबर को उस दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के गोले को अर्घ दिया जाता है। तो सूर्य उगने का समय 11 नवंबर को 6:40 पर है। तो जैसे ही 6:40 होगा सूर्यदेव उगेंगे और दिखने लगेंगे, तब हमें सूर्यदेव को अर्घ देना है, उनके उगने से पहले नहीं। और सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद जो है जितनी भी महिलाएं जो छठ नहीं करती हैं वो अपने आंचल लेकर प्रसाद लेने आती हैं। उनके आंचल में ही छठ माँ का सेव, केला, ठेकुआ जो भी प्रसाद है वो दिया जाता है। उसके बाद वो व्रतधारी महिला को प्रणाम करती हैं और वो महिला आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद उन्हें आंचल में प्रसाद देने के बाद उन्हें नाक से लेकर मांग तक सिंदूर किया जाता है। तो इस तरह से छठ पूजा समाप्त हो जाती है और उसके बाद छठ पूजा का प्रसाद को वितरण किया जाता है। छठ पूजा के पहले जो ठेकुआ बनता है बच्चे मांगते हैं लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग छठ पूजा करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।